2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पाई, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आपको उपलब्ध नहीं करा पाए। आपसे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत वैसे तो वैदिक काल से शुरू होता है, जो हमारा लिखित इतिहास है वो वैदिक काल से है, लेकिन हम लोग कुछ प्रमुख बातों का ही अध्ययन करेंगे, फालतू की रामकथा नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग शुरू करते हैं जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म को लेके। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। क्या क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को प्रथम जैन तीर्थंकर माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम जैन तीर्थंकर। दोस्तों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दो ऐसे तीर्थंकर थे जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है। ठीक है, जिसमें अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई कहा जाता है। इस बात का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। क्या कहता है? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगा कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो जातक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे। किसके? जातक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे। तथा इनकी माता त्रिशला थी। ठीक है, क्या नाम था इनकी माता का? त्रिशला थी। ठीक है, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, किसकी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला, जो किसकी माता थी? महावीर स्वामी की माता थी। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध से लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों इनके बारे में और थोड़ी जानकारी आपको दे दें तो दोस्तों इनका जो इन्होंने तपस्या की थी वो जंभिक ग्राम में की थी। कहाँ की थी? जंभिक ग्राम में। वहाँ पे ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने बहुत तपस्या की थी, जिसके बाद इन्हें ज्ञान का बोध हुआ था। ठीक है, तब से ये महावीर जिन कहलाने लगे थे। क्या कहलाने लगे थे? महावीर जिन। ठीक है, और इनके अन्य नाम में अरहंत तथा निग्रंथ नामों से भी इन्हें जानता जाता है। किस नामों से? अरहंत तथा निग्रंथ नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अरहंत का मतलब पूज्य होता है और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। ठीक है दोस्तों, महावीर का एक नाम निगंठनाथ पुत्र भी था। क्या था? निगंठनाथ पुत्र। दोस्तों महावीर का विवाह कौंडिय गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? यशोदा के साथ हुआ था, जो किस गोत्र की कन्या थी? कौंडिय गोत्र की कन्या थी। ठीक है, महावीर की एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शनी थी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। दोस्तों इसका दूसरा नाम अनोज्जा भी था, कहीं के लिखा मिलता है, इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं के लिए अनोज्जा भी लिखा मिलता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? प्रियदर्शनी। ठीक है दोस्तों, आपको आज बता दें महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में अपने उपदेश महावीर स्वामी ने दिए थे, जिसे अर्धमागधी भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि जैन धर्म के अनुसार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक चरित्र क्या है। दोस्तों ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन बनाया गया है, जिस पे आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के अनुसार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र क्या है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो सम्यक ज्ञान है दोस्तों, जैन धर्म के सिद्धांतों को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उन्हें ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। अब बात करेंगे सम्यक दर्शन की। तो दोस्तों जैन तीर्थंकरों के उपदेश में जो दृढ़ विश्वास रखता था उसे सम्यक दर्शन कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
कि जैन तीर्थंकरों के जो उपदेश देते थे उसमें दृढ़ विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सॉरी इसी में एक और दिया गया है, सम्यक चरित्र क्या है। ठीक है, तो सम्यक चरित्र आपको बता दें कि सम्यक चरित्र वो कहा जाता है जो ज्ञान को प्राप्त कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करना, यानी अपने कामों में यूज करना, प्रयोग करना ही सम्यक चरित्र कहलाता था। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि पुनर्जन्म के कर्म फल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्म फलों से बचने हेतु ही महावीर ने जो त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था उसे ही जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर वह कहाँ और किसके साथ चले गए थे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जब उनके शासनकाल में अकाल पड़ा था तो वो अपना घर त्याग करके कहाँ और किसके साथ चले गए थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जब भीषण अकाल पड़ा था तो वह जैन विद्वान भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए थे। कहाँ चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे। ठीक है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उन्होंने संतारा विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। किस विधि के द्वारा, संतारा विधि के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, संतारा विधि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आपको बता दें। संतारा विधि वह विधि होती है दोस्तों जिसके द्वारा इंसान अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है, यानी उसे लगता है कि अब मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी मौत को बुलाता है, या ऐसे कहें कि वो धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देता है, अपने को किसी एकांत जगह में बंद कर लेता है और धीरे धीरे जीवन को त्याग देता है। इस क्रिया को ही संतारा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि महाबली की जो मूर्ति है, ठीक है, विशाल मूर्ति बनी है बाहुबली की। ठीक है, जिसे महाबली भी कहा जाता है। ये गोमतेश्वर महादेव की मूर्ति भी वहीं पे स्थित है। ये भी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण 10वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। क्या कहता है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो दोस्तों, इस आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो था वो सिंह था। क्या था, सिंह। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट है उन्हें बता देते हैं। जैसे ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। क्या था, सांड। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्रमुख तीर्थंकर जो थे हमारे अरिष्ट नेमी का उल्लेख दोस्तों उसमें भी आया है। आपको पहले बताया, ऋग्वेद के अंदर इनकी चर्चा की गई है भगवान कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में। तो दोस्तों, अरिष्ट नेमी का जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। ठीक, क्या था, शंख। और दोस्तों, महावीर स्वामी के गुरु थे पार्श्वनाथ। दोस्तों, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। ठीक है, क्या था, सर्प। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थी। क्या कहता है कि जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थी। तो दोस्तों, जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थंकर मल्लीनाथ थी। कौन थी, मल्लीनाथ। ठीक है, याद रखेंगे कौन थी, मल्लीनाथ थी, एकमात्र महिला तीर्थंकर थी, जिसका प्रतीक चिन्ह कलश था। क्या था, कलश। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है दोस्तों, ये 9वें नंबर की जैन तीर्थंकर थी, 19वें नंबर की जैन तीर्थंकर थी। ठीक है, किस नंबर की थी, 19वें नंबर की जैन तीर्थंकर थी मल्लीनाथ। ठीक है, और ये इसकी वो बात जो कही गई है
श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार यह बात बताई गई है कि 19वें नंबर की जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ थी। ठीक, जो एक स्त्री थी, आपको पहले बता दिया गया है कि जैन धर्म की महिला तीर्थंकर जो थी वो मल्लीनाथ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 10वीं शताब्दी के मध्य बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कहाँ पर किया गया। ठीक, क्या कहता है कि 10वीं शताब्दी के मध्य बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कहाँ पर किया गया था। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि 10वीं शताब्दी के मध्य बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के सबरबेलगोला में किया गया था। कहाँ गया था? कर्नाटक के सबरबेलगोला में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि गौतम बुद्ध ने, क्या कहता है कि गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी। क्या कहता है कि गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा आलार कलाम से ग्रहण की थी। किससे की थी? आलार कलाम से ग्रहण की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। दोस्तों, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेलुवन का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था। क्या कहता है कि वेलुवन का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था। तो दोस्तों, पहले आपको क्वेश्चन बता देते कि वास्तव में क्वेश्चन कहता क्या है। दोस्तों, वेलुवन वह स्थान था जहाँ पर भगवान बुद्ध निवास करते थे। ठीक है, याद रखेंगे क्या कौन सी जगह थी कि वेलुवन वह स्थान था जहाँ पर भगवान बुद्ध निवास करते थे। ठीक है, वर्षा काल में। तो दोस्तों, आपको बता दें, बेलुवन एवं जेतुवन दो जगह थी जहाँ भगवान बुद्ध वर्षा काल के समय निवास करते थे। तो दोस्तों, बेलुवन का निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। किसने करवाया था? बिंबिसार। ये बिंबिसार दोस्तों बिंबिसार है। ठीक है, किसने करवाया था? बिंबिसार ने बेलुवन का निर्माण करवाया था। जबकि आपको बता दें, जेतवन का निर्माण जो था दोस्तों, वो जेतवन का निर्माण कराया था जेत राजकुमार ने। ठीक है, किसने? जेत राजकुमार ने जेतवन का निर्माण करवाया था, जबकि बेलुवन का निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। ठीक है, ये दोनों वर्षा काल में भगवान बुद्ध के रहने के स्थान थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। क्या कहता है कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश जो दिए वो जनसाधारण की भाषा, जिसे पाली भाषा कहा जाता था, उसमें दिए थे। किसमें दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन किस सम्राट के शासन काल में हुआ था। क्या कहता है कि चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन किस सम्राट के शासन काल में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन किस सम्राट के शासन काल में हुआ था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कनिष्क के शासन काल में हुआ था। किसके? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। दोस्तों, यह आयोजन प्रथम ईस्वी के पूर्व में हुआ था। कहाँ? कुंजलवन में। कहाँ? कुंजलवन में हुआ था। कुंजलवन दोस्तों कश्मीर में स्थित है और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है, और
अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। दोस्तों इसी चतुर्थ जो बौद्ध महासभा हुई थी, इसी में जो हमारा बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बट गया था। ठीक है, किसमें बट गया था? 2 शाखाओं में बट गया था, जिसे महायान तथा हीनयान के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के पास में एक लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। दोस्तों इनके पिता शुद्धोधन थे तथा माता माया देवी थी। कौन थी? माया देवी थी। ठीक है दोस्तों, बचपन में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनका लालन पालन जो किया था वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। कहीं कहीं पे दोस्तों ये इनकी मौसी भी बताई गई हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, इनका विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के नामक कन्या के साथ हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? यशोधरा नामक कन्या के साथ हुआ था। दोस्तों यशोधरा के 2 अन्य नाम और थे, जैसे गोपा, बिंबा, भद्रकच्छना आदि। ठीक है, यशोधरा के अन्य नाम क्या थे? गोपा, बिंबा, भद्रकच्छना आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के जन्म संबंधी प्रतीक क्या है? क्या है क्वेश्चन? कि महात्मा बुद्ध के जन्म संबंधी प्रतीक क्या है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि महात्मा बुद्ध के जन्म संबंधी जो प्रतीक था वो था कमल एवं सांड। क्या था? कमल एवं सांड। तो दोस्तों आगे भी आपको बता दें कि जो महात्मा बुद्ध के जन्म संबंधी प्रतीक था वो तो आपको बता दिया, कमल एवं सांड था। दोस्तों जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसका प्रतीक घोड़ा था, तथा ज्ञान जब प्राप्त किया था तो उसका प्रतीक जो था वो पीपल था। ठीक है, क्या था? पीपल था। दोस्तों जब इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था तो इनका प्रतीक चिन्ह था पद चिन्ह, और मृत्यु के रूप में इनके प्रतीक चिन्ह को स्तूप को माना गया था। ठीक है, किसे माना गया था? स्तूप को माना गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? क्या कहता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों आपको बता दें कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी ही थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो इनकी माता भी थी। ठीक है, सौतेली माता थी और इनकी मौसी भी थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पढ़ने पे हमें पता चलता है कि अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में पूजित प्रथम मानव प्रतिमा किसकी थी? ठीक है, क्या कहता है कि भारत में पूजित प्रथम मानव प्रतिमा किसकी थी? ठीक है, तो आपको हम बता दें कि प्रथम मानव पूजित प्रतिमा भगवान बुद्ध की थी। ठीक, किसकी थी? भगवान बुद्ध की थी प्रथम मूर्ति। ठीक है, जो मथुरा शैली पर आधारित थी। किस शैली पर? मथुरा शैली पर आधारित थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे आपको और भी प्रमुख जो प्रश्न होंगे इनसे जुड़े हुए वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए अच्छे से और हमारा सहयोग कीजिए, हम आपको आप बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना होगा कि आपको वही प्रश्न दें जो आपके एग्जाम में सीधे से सीधे आए, जिससे कहीं भी घुमा फिरा के नहीं रखा जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।